हेलो ऑल। सो लास्ट वीडियो में हमने ये सीखा था कि गेट के कौन से रिक्वेस्ट पैरामीटर्स होते हैं। इस वीडियो में हम लोग क्वेरी पैरामीटर को और प्रैक्टिकली डिटेल में सीखेंगे। लेट्स गो टू द पोस्टमैन। हम लोग पोस्टमैन पे आए। यहाँ पे मैंने एक ऑलरेडी क्वेरी पैरामीटर एग्जाम्पल का एक बना रखा है। ये हमने लास्ट टाइम जब वेरिएबल्स किया था तब आपको ये चीज क्लियर हो गई थी, तो मैंने बेस यूआरएल को एक कलेक्शन वेरिएबल बनाकर यहाँ पे रख दिया। लेट्स गो विथ आर एपीआई जो लास्ट टाइम से हम लोग वर्क कर रहे हैं। हम लोग यहाँ पे गेट ऑल प्रोडक्ट्स पे क्लिक करते हैं। हमें सारे प्रोडक्ट्स चाहिए। अब सारे प्रोडक्ट्स के लिए दिस इज माई एंड पॉइंट, तो आप यहाँ से कॉपी करके एंड पॉइंट पे दे दीजिए। एंड साथ में आपको ये डेटा शेयर करना है, कैटेगरी एंड रिजल्ट्स। क्लियर? अब यहाँ पे देखो, डॉक्यूमेंटेशन में आपको कैटेगरी का नाम दे रखा है, कैटेगरी का टाइप दे रखा है कि किस टाइप की वैल्यू आएगी, किस टाइप का क्वेरी, इट इज अ क्वेरी पैरामीटर। तो यहाँ पे इनपुट दे रखा है क्वेरी पैरामीटर। एंड इज इट रिक्वायर्ड और नॉट? नो, इट इज नॉट रिक्वायर्ड, इट इज एन ऑप्शनल। साथ में डिस्क्रिप्शन में आपको ये दे रखा है कि किस टाइप के प्रोडक्ट्स आपको यहाँ पर एंटर करने हैं, लाइक फ्रेश फूड, सी फूड, ब्रेड, बेकरी, एग्स, कॉफी एक्सेट्रा। यहाँ से हम ये नेम कैटेगरी में कॉपी करेंगे। लेट्स गो विथ दिस, एंड यहाँ पे हमने कैटेगरी मेंशन कर दिया। चलो, बिना कैटेगरी को मेंशन करे एक बार हम लोग नॉर्मली सेंड करते हैं। Here you are getting all products of different कैटेगरीज। ठीक है, अलग अलग कैटेगरीज के सारे आपके पास प्रोडक्ट हैं। अब आपको स्पेशलाइज्ड सिर्फ एक डेयरी कैटेगरी का चाहिए, तो हमने यहाँ पे क्वेरी पैरामीटर के अंदर ये चीज लिखेंगे। कहाँ से आएगी ये? आप जब भी नया रिक्वेस्ट क्रिएट करेंगे, यहाँ पे आप अपना यूआरएल लिखेंगे। बाय डिफॉल्ट वो परम पे सिलेक्टेड ही होगा। अगर किसी भी रीजन की वजह से सिलेक्टेड नहीं है तो आप परम पे क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ पे की और वैल्यू, ये दोनों का कॉम्बिनेशन क्रिएट हो जाएगा। तो आप जो भी की लिखेंगे और कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू लिखेंगे वो यूआरएल के अंदर एंटर हो जाएगा। लेट्स सी एन एग्जांपल। तो जैसे ये हमारा क्वेरी पैरामीटर है। क्वेरी पैरामीटर में ये मेरा यूआरएल, अब मैं इस यूआरएल के अंदर कैटेगरी ऐड कर रही हूँ। तो मैंने जैसे कैटेगरी किया, सी विल बी माई स्मॉल, तो कैटेगरी। एंड सपोज मुझे इनमें से ले लिया मैंने डेयरी, कि मुझे डेयरी के प्रोडक्ट का सामान चाहिए, तो मैंने यहाँ पे वैल्यू में लिख दिया कैटेगरी एंड डेयरी। नाउ सेव एंड नाउ सेंड। तो देखो, मुझे सिर्फ और सिर्फ डेयरी के ही प्रोडक्ट्स आए, कोई और कैटेगरी के प्रोडक्ट्स नहीं। इट्स जस्ट लाइक Amazon में जैसे आप फिल्टर आउट करते हो, तो वहां पे आपने सपोज मोबाइल डाला है तो आपको सारे मोबाइल्स डिस्प्ले हो रहे हैं, पर आप जब फिल्टर में अप्लाई करते हो कि मुझे सैमसंग का चाहिए तो सिर्फ सैमसंग का मिलता है। इट इज लाइक दैट। तो यहाँ पे कैटेगरी वाला जो पैरामीटर है, दिस इज माई ऑप्शनल ऑप्शनल पैरामीटर, नॉट परमानेंट। बट आप जब कैटेगरी का पैरामीटर लगा रहे हैं तो जो भी कैटेगरी आपने दिया है उस कैटेगरी के सारे प्रोडक्ट्स डिस्प्ले हो जाएंगे। नाउ लेट्स प्ले अराउंड दिस, कि यहाँ पे लेट्स मेक कैटेगरी सी कैपिटल। कैटेगरी का सी मैंने कैपिटल कर दिया। अब मैं सेव करके रन कर रही हूँ। हमें ये चेक करना है कि पोस्टमैन इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल्स केस सेंसिटिव है या नहीं। लेट्स रन। आपका आउटपुट आ गया, बट नाउ सी आपका जो आउटपुट आया, लास्ट टाइम जो आउटपुट आया था उसमें सिर्फ डेयरी कैटेगरी आ रही थी। इस टाइम पे जो आउटपुट आया वो सारे के सारे डेटाज आ गए। इसका मतलब ये फिल्टर तो अप्लाई नहीं हुआ। और अगर ये फिल्टर अप्लाई नहीं हुआ तो फिर कोई एरर क्यों नहीं आई? लेट्स सी विद आंसर। नो, आंसर इज नो। इसका मतलब क्या होगा कि आपका जो कैटेगरी बनाया गया है वो ऑप्शनल फील्ड है। तो पोस्टमैन उस पर इतना ध्यान नहीं देगा कि आप क्या वैल्यू पास ऑन कर रहे हो। उसके लिए ठीक है, अगर आपने वैल्यू पास ऑन किया एज पर द डिफाइंड स्ट्रक्चर तो वो आउटपुट दे देगा। नहीं, अगर आपने कुछ भी रैंडम वैल्यू पास ऑन किया है तो फिर वो आपको आउटपुट नहीं देगा। तो इट मींस पोस्टमैन इज केस सेंसिटिव। तो अगर आपको कैपिटल लिखा है तो कैपिटल लिखेंगे, स्मॉल लिखा है तो स्मॉल ही लिखेंगे। सेम अगर मैं यहाँ पे डेयरी के बजाय कैपिटल डी लिख देती हूँ और कैटेगरी सी को मैं स्मॉल कर देती हूँ, तो देखो यहाँ पे मुझे एरर दे रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ से जो मैं वैल्यू पास कर रही हूँ वो वैल्यू ही गलत हो गई कैपिटल डी की वजह से।
लास्ट टाइम पे कैटेगरी जब हमने कैपिटल किया तब उसने एरर नहीं दिया क्योंकि कैटेगरी इज ऑप्शनल, बट जब आप कैटेगरी भेज रहे हो तो दैट इज फॉर श्योर कि आपको डेटा भी करेक्ट ही भेजना होगा। सो इसीलिए इसने मुझे यहाँ पे एरर दिया, तो योर वैल्यू नीड टू बी सेम। अब इंस्टेड ऑफ कैटेगरी अगर डेयरी की बजाय मैं कोई और लिख देती हूँ, कुछ भी ऐसे रैंडमली कोई डेटा लिख देती हूँ एंड सेव, देन सी, देन ऑल्सो इट गिव्स द सेम एरर। तो केस सेंसिटिव भी नहीं लेगा और अदर कोई वैल्यू भी नहीं लेगा, जो एक्चुअल वैल्यू है उस पर्टिकुलर एलिमेंट की वही वैल्यू आपके यहाँ पे सेंड होगी। क्लियर? सो यहाँ पे देखो अदर जो दोनों है रिजल्ट्स एंड अवेलेबल, ये तो हमने यूज ही नहीं करेगी, तो हमने मेंशन ही नहीं किया, इसके बिना ही एग्जीक्यूशन कर रहे हैं। तो अब इसको अगर हम यूज करते हैं तो कैसे होगा? रिजल्ट्स, रिजल्ट्स का मतलब होता है यहाँ पे नंबर ऑफ आउटपुट कितने शो करवाने हैं, वो बताएगा कि आपको 2 आउटपुट चाहिए। सपोज मैंने डेयरी सेलेक्ट तो कर दिया, पर डेयरी के 15 प्रोडक्ट्स है, मुझे सिर्फ 2 ही प्रोडक्ट चाहिए या 4 प्रोडक्ट चाहिए, जो भी। तो रिजल्ट जो आपका वो आप यहाँ पे रिजल्ट जो है वो क्या कर रहा है, इंटीजर टाइप की वैल्यू ले रहा है। इट इज नॉट रिक्वायर्ड एंड स्पेसिफाई द रिजल्ट यू वांट, कितने नंबर ऑफ रिजल्ट आपको चाहिए। मस्ट बी नंबर बिटवीन 1 to 20, बाय डिफॉल्ट ओनली 20 प्रोडक्ट्स विल बी डिस्प्ले, कि आपका 1 से लेके 20 के बीच में नंबर होना चाहिए, एंड बाय डिफॉल्ट जो है वो आपका 20 प्रोडक्ट्स डिस्प्ले करता है। क्लियर? सो लेट्स यूज द रिजल्ट्स नाउ। तो मैं इसको चेक कर लेती हूँ। मैं जैसे ही आपका इसको चेक करूंगी, जस्ट सी, आपके क्वेश्चन मार्क के बाद ऑटोमेटिकली आपका डेटा ऐड होता जाएगा। तो आपका कैटेगरी बना इक्वल्स टू उसकी वैल्यू आई, देन एंड जो दूसरे आपके वेरिएबल्स को जोड़ रहा है रिजल्ट को, उसके बाद उसने रिजल्ट और उसका वैल्यू लिखा। सो लेट्स मेक इट डेयरी, सेव, एंड रिजल्ट में हम लिख देते हैं 2। उसने 20 बोला पर हमें पता है डेयरी के टोटल 4 ही प्रोडक्ट है, तो उसमें से हम 2 ही शो करवाएंगे। सो सी, यहाँ पे आपके 2 प्रोडक्ट्स डिस्प्ले हो गए। क्लियर? सो कैटेगरी होता है कि आपको कितने नंबर ऑफ डेटास चाहिए, एंड इट रेंजेस बिटवीन 1 to 20। सो अभी हम इसको 20 से ज्यादा डाल के देखते हैं, लेट्स सपोज 67। तो क्या हो रहा है? सी, एरर आ गया क्योंकि वैलिड वैल्यू कितना है, 1 से लेके 20 के बीच। अगर 20 से ऊपर डाल रहे हो तो वो इनवैलिड वैल्यू में कंसिडर्ड होगा। तो जिसको जो वैल्यू दिया गया यू हैव टू चेक दैट ओनली। अब यहाँ पे सपोज मैंने 67 डाला और उसने एक्सेप्ट कर लिया, देन इट विल बी अ बग। तो वो बग हमें आइडेंटिफाई करके रिपोर्ट करना होता है। प्लस यहाँ पे चलो मैंने एक ऐसा वेरिएबल बनाया जो वेरिएबल आपके इसमें है ही नहीं, जो आपको डॉक्यूमेंट दिया गया है उसमें आपको बोला ही नहीं गया है कि एज एन इनपुट आपको नेम पैरामीटर करके भी भेजना है। मैं ऐसे रैंडमली अपने हिसाब से अपने मन से भेज रही हूँ। देन सी व्हाट हैपन, इट शोज यू एरर फॉर द रिजल्ट। रिजल्ट 14 किया, सेव, सेंड। तो यहाँ पे मैंने एक नया डेटा ऐड किया पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। मुझे डेयरी के जो प्रोडक्ट्स चाहिए थे वो कैटेगरी अप्लाई होके सिर्फ डेयरी के सारे प्रोडक्ट्स यहाँ पे शो हो गए। क्लियर? सो अगर आप कोई नया फीचर ऐड कर रहे हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नया वेरिएबल ऐड कर रहे हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो उसको सीधा सा इग्नोर करके आगे वर्क कर जाएगा। सो दिस इज हाउ योर क्वेरी पैरामीटर इज वर्किंग। तो अगर आप करेक्ट पैरामीटर डाल के करेक्ट पैरामीटर की वैल्यू डाल रहे हो तो ही वो वर्क करेगा। अगर आप रॉन्ग, आप अगर पैरामीटर जो आपने बनाया, की जो आपने बनाया उस की को ही गलत लिख रहे हो, तो एज सच अगर वो ऑप्शनल है तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो आपको कंप्लीट डेटा दे देगी। बट हाँ, आपने जो की लिखा है उसकी वैल्यू अगर आप गलत लिख रहे हो तो आपको सीधा एरर डिस्प्ले होगा। क्लियर? अब इसमें देखो एक चीज और है कि जैसे सपोज रिजल्ट है, आपने ये इतनी सारी चीजें तो चेक करा, इसके साथ साथ आपको ये भी चेक करना होता है कि जैसे रिजल्ट में उसने बोला 1 to 20, बट अगर मैंने यहाँ पे लिखा 4.89, तो अगर पॉइंटिंग वैल्यू है तो क्या हो रहा है? सी, मैंने पॉइंटिंग वैल्यू डाला फिर भी मुझे पूरा रिजल्ट शो हो रहा है एज पर डेयरी। तो दिस इज अ बग, ये आपको रिपोर्ट करना है डेवलपर्स को। सेम अगर मैंने यहाँ पे
4.89 की बजाय अल्फाबेट डाला, then see is it accepting? It is accepting. Then again it is a bug. ये आपको डेवलपर को रिपोर्ट करना है, इस तरह से आपको बग आइडेंटिफाई करना है। अब सेम ये चीज अगर मैं कैटेगरी में करती हूँ तो कैटेगरी में मैं नंबर्स एंटर करने की कोशिश करती हूँ, सेव एंड सेंड, तो मेरे पास एरर आ गया। बट सेम काम अगर मैं रिजल्ट्स में कर रही हूँ तो मेरे पास नहीं आ रहा है। तो इन शॉर्ट आप करेक्ट वैल्यू डालो तो ही एक्सेप्ट होना चाहिए। अगर आपकी इनकरेक्ट वैल्यू पे भी एक्सेप्ट हो रहा है देन इट विल बी अ बग। सो इस तरह से आपको, या जैसे रिजल्ट में अल्फाबेट भी एक्सेप्ट हो रहा है, पॉइंटिंग वैल्यू भी एक्सेप्ट हो रहा है, और इंटीजर में 1 से 20 हो रहा है, मैंने 0 लिखा है। सी 0 के लिए भी ये वर्क हो गया। 0 हो ही नहीं सकता ना किसी रिजल्ट का कि कोई प्रोडक्ट की कैटेगरी चाहिए और 0 प्रोडक्ट्स डिस्प्ले करो, इट इज नॉट पॉसिबल। तो आपको इस तरह से यूनिक सोचना है, डीबग करना है और एक एक चीज की बग्स आइडेंटिफाई करनी है। एंड यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट आपको ये चीज देखना है कि कहीं पे भी एक्स्ट्रा पैरामीटर्स नहीं जा रहे हो या रिस्पॉन्स के अंदर एक्स्ट्रा पैरामीटर्स नहीं आ रहे हो। जब हम रिस्पॉन्स के बारे में बात करेंगे तब मैं ये चीज बताऊंगी, अभी हम रिक्वेस्ट के बारे में कर रहे हैं। तो मेक श्योर कि रिक्वेस्ट में कोई भी एक्स्ट्रा फीचर ना जा रहा हो जिसका कोई यूज नहीं है। सो दिस इज ऑल अबाउट क्वेरी पैरामीटर, और इन दिस मैनर आप लोगों को उसको पूरा चेक करना होगा।